नमो वरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तमं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रोकानां यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण विकराग विज्ञान नमो कायाते भये अरहंतादिमः। जीवन में धर्म को कभी नहीं छोड़ना। लोग तो निर्दोष धर्म का भी अपवाद करते हैं, निंदा करते हैं। हे नाथ, मेरे त्याग का दुख मत करना। क्यों? दुख से शरीर भी घटता है, बुद्धि भी घटती है, मन नहीं लगता। मेरे ऐसे ही कर्म का उदय था, वनवास का योग था। आपके ऊपर प्रजा पालन का भार है, प्रजा का पालन करना, परंतु लोगों के कहने से कहीं धर्म मत छोड़े। सवेरे चर्चा चली थी, धर्म को भूले नहीं या धर्म को छोड़े नहीं, क्योंकि जो धर्म को छोड़ता है सुख समृद्धि उसे छोड़ देती है। सब रिद्धि सिद्धियां नत होकर उनके चरणों पर खेली हैं। किनके चरणों पर खेली हैं? जिन्होंने परी से सहन करते हुए भी धर्म को नहीं छोड़ा। आपत्तियां विपत्तियां आते हुए भी धर्म को नहीं छोड़ा। सवेरे चर्चा क्या की थी? धर्म को नहीं छोड़ने का मतलब क्या? पूजा मत छोड़ा बस। ऐसे कपट चले आओ, चाहे ऐसे पकड़ चले आओ, चाहे कुछ ही बैठ के कर ले, लेकिन पूजा मत छोड़ो। नहीं नहीं, धर्म को नहीं छोड़ने का मतलब है श्रद्धा को नहीं छोड़ना। वितरागी देवसास गुरु की श्रद्धा को नहीं छोड़ना। आपत्ति विपत्ति आया है तो धर्मात्माओं को नहीं छोड़ना। इनकी तबीयत खराब, जाओ इन्हें घरे भेज, जाओ हटो यहाँ से। अरे इनको करे, ओहो ये तुम्हारा धर्म है? हम स्वाध्याय छोड़ दें, हम जेई में लगे रहे, जेई में लगे रहे। वाह, ये कहाँ का धर्म तुमने सीखा? धर्म को नहीं छोड़ने का मतलब क्या है? देवसास गुरु की श्रद्धा को नहीं छोड़ना, धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य को नहीं छोड़ना, अपने समता भाव को कभी नहीं छोड़ना। सामने वाला गलती भी करता है, सब होता है, लेकिन क्षमा भाव को नहीं छोड़ना। मालूम है, हमारे धर्माचार्य निर्यापक होते हैं। समाधि में स्थित साधुजनों को समाधि के प्रसंग में नाना प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता होने पर भी, चलायमान होने पर भी छोड़ते नहीं। बाकी पढ़ा है तुमने साहब कचार जी में? बोलो। बाकी पढ़ा है? जानते हैं कि कर्म के उदय के परिणाम है, चलायमान हो गए। चिंता मत करो, हम तुमको बीच में नहीं छोड़ेंगे। हम बैठे। श्रावकों के संबंध में क्या लिखा? श्रावक का चार में बात कर लेंगे। हम आपके ही हैं, ये घर आपका ही है। आप जी विकल्प करो। कर्म का उदय आया है, चला जाएगा, अध्रुव है, विनाशी है। ये तो हमारा सौभाग्य है, ये तो हमारा कर्तव्य है, ये तो हमारा धर्म है। बाहर की सेवा हम करेंगे, अपने परिणामों को तुम संभालो।
ये शुष्क ज्ञान का मार्ग नहीं है। रायचंद जी ने लिख दिया, कोई क्रियारत हो रहा शुष्क ज्ञान में सो, माने मार्ग मोक्ष का करुणा उपजय मोह, करुणा का पार। धर्म को नहीं छोड़ना, न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मात्मा को नहीं छोड़ना। ये कुछ काम कर नहीं काका से काका दिया जा तो भाई वाह काम के नहीं, ये माला फेर रहे, अपना चिंतन कर रहे, अपनी संयम पाल रहे, ये काम नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं, मुख्य मार्ग को साध रहे हैं, इनकी सेवा करना हमारा सौभाग्य है। अरे हमारी संस्कृति तो हम क्या कहें, आंखों में आंसू आते हैं भारत की संस्कृति का। किसान का जवान बेटा कुछ पढ़ लिख के होशियार हो गया, अपने कुछ होशियार समझने लगा, बोला पिताजी ये एक बूढ़ा बैल बूढ़ा हो गया है, या बेच दे। क्या कहते हो जी, ये कुछ काम को तो रहो नहीं। पिताजी बोले बैठो बेटा, कहे हम बूढ़े हो जाए कुछ काम के नहीं रहे तो तुम बेच दोगे, क्या करोगे फिर बता। और सचमुच यही दशा होगी, जो दूध धो करके गायों को ऐसे छोड़ देते हैं 25 किलो पॉलीथिन निकली, ये बता रहे भैया 25 किलो तो बहुत होती है, हमारी समझ में तो नहीं आती, लेकिन अब क्या कहें, है जो कुछ है। बेचारी चबाती नहीं, खाती नहीं, पेट में जमती रही। अरे रे प्रभु, नहीं दूध चाहिए हमें, दूध ले आ पैसा के बल में। सेवा कौन करे, पहले पूछे करो। तुम्हारे बर्तन में नहीं देवे तो अपने बर्तन को ले लिए, उनके बर्तन में नहीं मिला हो तो बाजार को ले लिए, नहीं तो थैरियन को ले लिए। लेकिन हम आलस नहीं छोड़ेंगे, सेवा नहीं करेंगे, व्यवस्था नहीं करेंगे। ये हमारे बस की नहीं, डोकर जो अति दोनों करो, हमारी बस की नहीं। फिर बीमार होंगे, अस्पताल में पड़े रहे, सब करेंगे, लेकिन यहाँ में हिंसा है। और दुनिया के विलासता के काम करेंगे, पाप के काम करेंगे, इतने में हिंसा नहीं लगेगी। हाँ अरे रे प्रभु, ऐसी होली मान्यता पड़ी, संकल्प भी हिंसा को हिंसा नहीं मानता, जैसे बहुत बड़े अहिंसक हो गए, और आरंभ भी हिंसा को हिंसा मान रहा। संकल्प भी हिंसा का त्याग नहीं है, परिणामों की कठोरता क्रूरता, और आरंभ भी हिंसा से हिंसा भैया, वो हिंसा हो जाओ, हिंसा बहुत है भैया, है। उससे नीचे की सारी हिंसाएं छूट जाए तब जिन धर्म में बड़ा पाप छुड़ा करके फिर छोटा पाप छुड़ाते हैं, ऐसा नहीं है बड़ा पाप तो छूटे नहीं और छोटो पाप छोड़ना चाहो, कैसे छुड़ेगा, कैसे छुड़ेगा बताओ। कर्तव्य को कभी नहीं भूलना, धर्म नहीं भूलना माने कर्तव्य को नहीं भूलना, ये तो हमारा कर्तव्य है, ये तो हमारा सौभाग्य है। हम तो सच कहते हैं, तरसते हैं, इस तरह की वचन नहीं निकल पाते। आज पढ़ लिख करके इतनी कॉपी धर लेंगे, इतने सब कर ले, लेकिन इस तरह के वचन नहीं निकलते। पर कैसा वातावरण बनता जा रहा, शुष्क शुष्क, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, अपने भोग, अपनी व्यवस्था, अपना अनुकूल, अपनी सामग्री। वात्सल्य मिलता है तो अच्छा लगता है, वात्सल्य देने में अच्छा नहीं लगता। पैसा आ तो अच्छा लगा, तो पैसा दान करने में, त्याग करने में अच्छा नहीं लगता। अरे रे प्रभु, विचार तो करो। तुम तकलीफ में पड़े हो, कोई आया ऐसे बैठ जा, सेवा करने लगे, लाड़ प्यार है, भैया कैसी तबीयत है, तो आज कहाँ रहो, आज खांसी कैसी रही, कब कैसे रहो, तुम्हें कितना अच्छा लगे, तो ऐसे अपन कब पूछ पाएंगे, कभी नहीं। क्यों? ये धर्म नहीं है। धर्म तो ये है, उन्हें पूजा कर ली थी, उन्हें पाठ कर लो, तो उन्हें माला फेर ली थी, हम देखो बैठे, अब भीतर से थोड़ी नहीं गलती का था, दोष लगता कहीं, दूसरे का दोष दिखता है, वहां अपना दोष नहीं दिख सकता। तो धर्म को नहीं भूलने का मतलब, धर्म को नहीं छोड़ने का मतलब, देखो उन महापुरुषों को। एक दफे बैठे बाबा जी, हम बैठे, मच्छर जाल लगा, एक जगह की बात, बहुत मच्छर थे। बाबा जी बोले, देखो धर्मात्मा तो वे थे, 10 मन से पैसे सहन कर रहे थे,
अग्नि में शरीर जल गया, घरे लौट के नहीं आए। अपन तो श्रद्धा में भले है, हम आचरण में तो नहीं आ गए। धर्म को नहीं छोड़ा माने शील को नहीं छोड़ा, ईमानदारी को नहीं छोड़ा। धर्म को नहीं छोड़ने का मतलब ये है ईमानदारी नहीं। हम नॉन रोटी खाएंगे, ईमानदारी नहीं छोड़ सकते। हमें संतोष है। धर्म नहीं छोड़ने का मतलब कोई एक क्रिया है, उसका नाम हमने नहीं। देखो तबीयत खराब थी तो हम ऐसे ऐसे पढ़ते रहे और पढ़ लो, हमने देखो धर्म नहीं छोड़ रहे हो भैया। शरीर आश्रित क्रिया का नाम धर्म नहीं है। अभी भीतर मन ने बता को नहीं है, को कुछ नहीं है, काऊ का कोई मतलब नहीं है। अरे प्रभु ये क्या सोच रहे? ऐसे धर्म को नहीं छोड़ा माने समता को नहीं छोड़ा, वेद ज्ञान को नहीं छोड़ा। अभी हम यही कह रहे थे, जो स्वाध्याय नहीं करते उनसे कहते हैं भैया स्वाध्याय करो। स्वाध्याय जीवन में उतना जरूरी है जितना सांस। भोजन बिना, पानी बिना 2-4-6 दिन, महीना 2 महीना रह सकता है, लेकिन सांस के बिना तो बस कई खत्म। श्वास श्वास में सुमिरन कर ले। श्वास श्वास में सुमिरन कर ले। एक एक श्वास श्वास में, श्वास श्वास में प्रभु सुमिरन से नाश का शोभा पाती है। स्वाध्याय के बिना दर्शन भी कैसा है? बोलो बेटे दर्शन से, चलो तो बोलो। अरे हमने 10 बार दिया होगा तुम्हारे सामने, बोलो। बड़ी राम राम। जैसे कोई रोगी वैद्य के पास जाए और अपनी वैद्य जी साहब नमस्कार, और हम बहुत दूर से आए हैं और आपका नाम सुन करके आए हैं और आपने अच्छे रोगों को ठीक किया है, अस्पतालों से और दिल्ली मुंबई की लोटी आपके यहाँ ठीक हुए हैं, और जयजन साहब ये लोग अपनी फीस और हम ये चले। माने अपनी तो कहे और वैद्य की नहीं सुने। सुनो तो भैया, इधर आओ। तो टाइम नहीं हमें, अब बताओ। हे भगवान, वैद्य से अपनी कही और हमारे माथे में भी दर्द है, और 12 साल हो गए साहब, वो 12 साल हो गए, और अब तो उठना बैठना भी ऐसा मुश्किल पड़ता है, और ऐसा हो गया, और पेट भी साफ नहीं होता। और अब सुनो, ये फीस लगी आपकी, ये दे लगी, अब चले हम। अब बोलो, भगवान से तुम अपन कह जा रहे हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, तुमने द्रौपदी का चीर बढ़ा, सीता के कमल रचा। अरे प्रभु, कभी कभी हम लाइन पढ़ते हैं, अधिकांश पढ़ लेते हैं। हे तेजोमय पतित उद्धारक, चमत्कार दिखलाओ आज, जिस प्रकार रख ली सीता की अग्निकुंड में भगवान लाल। अब चमत्कार माने क्या होता? चमत्कार ये है कि हमारे परिणाम में चल विचलता ना आया। रोग हो, दरिद्रता हो, पाप के उदय से हो तो हो, कोई बात नहीं। चमत्कार मालूम है, सीता की अग्नि परीक्षा तुमने पढ़ी है कभी? सब रो रहे थे और सीता निशंक थी, प्रसन्न। सबके चेहरे उदास थे, अब क्या होने? ऐसी अग्नि राम भी ऊपर से ऐसे खड़े थे और भीतर तो ऐसे कर रहे थे, अब क्या करें? को ये कह दे कि अब रहने दे। और तब तो सबने कही नहीं 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 ऐसी परीक्षा मत ले, तो हमने ही नहीं मानी। अब को कह नहीं रहो। जैसे कोई भूखा बैठा हो, उसे कहा बेटा रोटी खा ले, दूध, हम चले जाओ यहाँ से, कुछ नहीं खाना। और मान लो सब चले जाओ, तब वो सोचा अब क्या करें? अब को ने कहा जाए तो भैया कह दे दो। तो ऐसी दशा भीतर हो रही। लव कुश रो रहे थे, दे रो रहे थे, हनुमान देख रहे, ये भगवान अब जो होने का, और सीता ही।
पंचे परम घोर उर धरे पति को कर परिणाम। प्रणाम प्रणाम, परिणाम मान प्रणाम। और बोली बचन महान, ऐसे खड़े होकर के वो वचन बोल रही है। जो पर पुरुष निहारे के मैं कछु कियो हो कुभा, भस्म अग्न मोहे कीजियो न तेरे जल हो जा। जैसे ऑर्डर दे रहे हो, जैसे कोई ऑर्डर दे रहा हो, अग्नि को ऑर्डर दे रही सीता, जल हो जाना। यहाँ तो बहुत थोड़ा लिखा है, संस्कृत में तो मन में, वचन में, काय में, जगने में और स्वप्न में भी अगर मेरे कोई को भाव हुआ हो, पति जैसा भाव किसी अन्य के प्रति हुआ हो, तो हे अग्नि भस्म कर देना, नहीं तो जल हो जा। साक्षी। और सच में जल हो गया। चंदनवाला ने ये नहीं सोचा अब हम क्या करें, बेड़ी तो पड़ी है, अब हम कैसे हार में पाए, क्या करेंगे, जो भेष है, जो दशा है हमारी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी। और वे सवरे कपड़ा झाके था और केस झाके था और सामने सब दीदी मिल गई। भावों की विशुद्धि विश्व में सबसे बड़ी विशुद्धि है। अपना भला बुरा अपने परिणाम से होता है और परिणाम से अपना भला बुरा होता ही है। ध्यान रखना, जरा सा चित्त मलिन करके देख लेना, कभी उसका फल आता है। तो जो स्वाध्याय नहीं करते उनसे कहते बेटा स्वाध्याय करो, स्वाध्याय बिना तुम्हारा दर्शन अधूरा है, पूजा अधूरी है। क्या तुमने भगवान से तो कही अपनी, भगवान की तो आप सुन ही नहीं रहे। लेकिन जो स्वाध्याय करते हैं उनसे एक बात क्या कहते हैं, वो तो स्वाध्याय को सार्थक करो, सफल करो। पढ़ लेना, सुन लेना पर्याप्त नहीं है, आवश्यक है, जरूरी है। पढ़ेंगे सुनेंगे नहीं तो क्या होगा। उसकी चर्चा करो, चिंतन करो और फिर ये सोचो क्या चिंतन करो, बोलो ये हमारे जीवन में कैसे आया ऐसा बात चले, हमारे जीवन में ऐसी निसंगता कैसे आए सीता माँ। तो हम तो इसी बात को चमत्कार मानते। उस दिन बोल चमत्कार, अरे हमने चमत्कार ये है कि यहाँ दुर्भावना किसी की नहीं फल है, हमारे परिणामों की दृढ़ता यही चमत्कार है। बहुत से गड़े धन के चक्कर में रहते और सज्जन लोग ये कहते भैया हमें नहीं चाहिए, हमारे तो हाथ पांव शरीर सलामत बनो रहा है, बुद्धि सलामत बनी रहे, हमें नहीं ये गड़े भरे धन चाहिए इतने उतरे के कहूँ के। और न खुदा खादी से मिल रहे हैं, इतने खुदत पे रहे, इतने पूछत पे रहे, इतने मनात पे रहे, तो मिल ही नहीं रहे। पुण्य हो जाए हो तो वैसे ही दीवार गिरी और निकल पड़ो, और पाप हो जाए हो तो खूब खुदा खादी इतने से होता खुदत रहो, कुछ नहीं मिल रहा। अरे रे प्रभु, गड़े धन के चक्कर में नहीं रहो, छिपे धन को निकालो, प्रकट करो। तेरे भीतर अनंत चतुष्टय का धन छिपा, प्रकट करो भाई। और स्वाध्याय के संबंध में नहीं, सबके संबंध में। भोजन करते हो भैया, भोजन कर लो। अब हम कहते सुनो भोजन को सफल करो, सार्थक करो। भोजन काय के लिए? खाने के लिए, बस खाली नहीं। नहीं, मुन्नाज भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जंगल में गए, आत्म साधना में लगे, आराधना और प्रभावना के द्वारा इस भोजन करने को सार्थक करो। ये भोजन माने क्या है? भोजन की 5 प्रकार के भेदों में से बताना। मुन्नाज की वृत्ति गोचरी, भ्रामरी, पूर्णगर्थ, अग्नि समान, और बस एक रह गई। हाँ बता रहे वो अच्छा मृच्छा, जैसे पुरानी गाड़ी चलती ना, मन में ओंगन लगाती ने, धुरी है तेल लगाते थे तो वैसे ओंगन बोलते बात। मशीन में तेल डाल दे, काहे के लिए? वो जाम न हो, चलती है।
ऐसे शरीर को भोजन काहे के लिए? संयम की साधना के लिए। इस शरीर से काम भी लेना सीखो। आज लोगों की बीमारी का एक मुख्य कारण बताए, मानसिक श्रम बहुत है, टेंशन बहुत है, और शारीरिक श्रम कम से कम। जबकि मानसिक श्रम से भोजन नहीं पचता है, शारीरिक श्रम से भोजन पचता है। तो हर आदमी मशीन के पीछे पड़ा है। ऐसी मशीन आ जाए सीधी रेडीमेड, बटन दबाओ, बटन दबाओ, बटन दबाओ, बटन दबाओ, पानी बच जाए, बटन दबाओ, आटा पीस जाए, बटन दबाओ, रोटी बन जाए, बटन दबाओ, कपड़ा धुल जाए, हम डर गए। और फिर ऐसे ऐसे हाथ घुमाओ, डॉक्टर कहे वो ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। शारीरिक श्रम से भोजन पचता है, मानसिक श्रम से नहीं। अब मन थका होता है दिन भर में और टेंशन में पड़ा है, और शरीर थका नहीं है, नींद कहां से आए? फिर गर्मी बढ़ी, फिर परेशान, फिर भूख मरी। आप शारीरिक श्रम करना सीखो। माने इस भोजन को सार्थक करो। भोजन करो नहीं, केवल भोजन को सार्थक करो। उन मुनीश्वरों ने, धर्मात्माओं ने भोजन को सार्थक किया, इसीलिए उनको आहार दान कहलाता है। मालूम है आहार दान की महिमा क्या लिखी है शास्त्र में? एक लाइन में बताना भैया, बोलो भैया, आगे किया एक लाइन में। जिसने आहार दान दिया उन्होंने मोक्ष मार्ग ही दिया। महाराज आहार दान देना मोक्ष मार्ग देना है कि? हाँ, वे आहार जाकर के तो मोक्ष मार्ग साधेंगे। चाहे किसी भूखे को रोटी देना तो आहार दान नहीं है, करुणा दान हो सकता है। आहार दान तो किनको है? मोक्ष मार्गी जीवों को आहार देना, भक्ति पूर्वक देना, विनय पूर्वक देना, योग्य प्रकृति आदि विचार करके देना, ये आपका आहार दान कहलाता है। क्यों कहलाता है बोलो? कि वे उस आहार के द्वारा मोक्ष मार्ग साधे। उनको औषधि दी तो मोक्ष मार्ग दिया। इनकी तबीयत खराब हो, इनको अपने दवाई दी, जी आकर के स्वाध्याय करने लगे, पूजा करने लगे, भक्ति करने लगे, प्रसामायक करने लगे, तो ये औषधि दान हो गया। और चाहे किसी बीमार को दिया तो फिर वो ताश खेलने लगो, और क्या करो बताओ? बीमार तो ताश नहीं खेल पा रहे हो, तो अब बीमार है किसी को तो ताश खेलने लगो, तो बताओ अब कब दान कैसे फायदा का होगा? इसलिए सतपात्र दान, कुपात्र दान, अपात्र दान, ये सब भेद किए। दान दो, दान को सार्थक करो, हैं? पूजा करो, पूजा को सार्थक करो, दर्शन करो, दर्शन को सार्थक करो। ग्रंथ को जैसे जीवन को पूरा नहीं सार्थक करो, ऐसे ग्रंथों को पूरा मत करो, बस पूरा होगा, पूरा होगा, पूरा होगा, सार्थक करो। उसमें से शील प्रतिज्ञा करो, दर्शन प्रतिज्ञा करो, दर्शन कथा पढ़ करके। ध्यान रखना, शब्द पकड़ कर नहीं कि बस हमने भी गजपति पुंज चढ़ा करके करेंगे, खाली हाथ नहीं करेंगे। अरे खाली हाथ नहीं करेंगे का मतलब ये आत्माएं नहीं है, भावना से है। हमने कहा देखो भैया, एक बार बच्चों की कक्षा में मंदिर खाली हाथ आना, खाली आना भी नहीं और खाली जाना भी नहीं मंदिर से। बोले आने नहीं गए तो ठीक है, चावल ले आ, ये ले आ, बादाम ले आ, और खाली जाने नहीं सोका मतलब अब जाएंगे तो खाली, जब घन चावल चढ़ाए तो घन से उठा ले जाए कभी। अरे भैया सुनो, वैद्य के पास जाते हैं, बड़े विश्वास से जाते हैं, पीड़ा को दूर करने की भावना से जाते हैं कि नहीं? बड़ी विनय से जाते हैं, एकाग्रता से जाते हैं, और वहां से अपने रोगों की समान दवा, औषधि, उपचार समझ करके आते हैं। ऐसे यहाँ भगवान के पास आए तो अपने दुख को दूर करने का उपाय समझ करके जाए। मंदिर पाठशाला है, जीवन प्रयोगशाला है, यहाँ रात्रि भोजन के त्याग की कथा होती है और जीवन में रात्रि भोजन का त्याग होता है। यहाँ पापों के त्याग की कथा होती है और जीवन में पापों का त्याग होता है। यहाँ मोह के त्याग की कथा होती है और जीवन में मोह का त्याग होता है, कसायों का त्याग होता है, व्यसनों का त्याग होता है। उससे सार्थक हो गया स्वाध्याय। मालूम है सार्थक शब्द बस इतना ही कहेंगे, 2 मिनट बहुत विचारना। किसी काम के लिए अपन जाए और दिन भर परेशान भी हो जाए, थक भी जाए,
पैदल भी जाना पड़ा, प्यासे भी रहे, रोटी भी नहीं खा पाए, वो काम होगा। कहा भैया कैसे? अरे कछु नहीं, मेहनत सफल हो गई। कह रहे मेहनत सफल हो गई, आज तो बहुत थक गए हो। अरे थक गए तो ठीक है, काम होगा बड़ो। और काम नहीं हो और आराम से खूब बढ़िया गाड़ी मिल जाए हाईवे के लिए और वहां जाके खूब आराम से भोजन हो जाए, पानी, अरे क्या बताएं दिन में का चलो कुछ काम नहीं हो। सार्थक माने अपना काम हो जाए। तो जो हमारे उद्देश्य था दर्शन करने का, स्वाध्याय करने का, वो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए, हमारा दुख दूर हो जाए। हमें दुख के कारण दूर होंगे तो दुख दूर होगा, तो स्वाध्याय सार्थक हो गया। विचारना है, जिनके वचनों से धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, चाहे किसी के वचनों से नहीं, और जिनके वचनों से अब अनेकांत। फिर एक लाइन और लगा दो, आज लगा पाओ तुम्हारी ताकत हो तो बोलो। बोलो एक शब्द लगा करके बोलना, केवल ज्यादा नहीं है, अनेकांत से आदवाद का। जिनके वचनों से धर्म तीर्थ प्रवर्तता ही है। अगर तुम्हारे जीवन में नहीं प्रवर्त रहा है तो तुमने सुने नहीं है। सुनो, रायचंद जी ने एक लाइन लिखी है, बोलो। संसार से प्रीति करने का भाव होता है, उसने ज्ञानियों के वचन सुने ही नहीं अथवा ज्ञानियों के दर्शन करे ही नहीं। ज्ञानियों के दर्शन करे होते, ज्ञानियों के वचन सुने होते तो संसार में ऐसी चिपक नहीं होती, परिग्रह में ऐसी चिपक नहीं होती, आसक्ति नहीं होती विषयों में, कसायों की ऐसी ज्वाला में नहीं जल रहे होते। कल्याण मंदिर स्तोत्र में 4 छंद लिखे हैं। हे भगवान, हमें ऐसा लगता है हमने अभी कभी आपका नाम भी नहीं सुना है। अगर नाम भी सुना होता वो तेरे जैसे सुना। मरण समय तुम नाम मंत्र जीवकते पायो, पापाचारी स्वान प्राण तज। अरे प्राण क्या, संकलेश तज। संकलेश भाव उसका छूट गया, वो ऐसे टुकड़ टुकड़ देखने लगा 8वीं गाथा से जीवनधर कुमार को। ओहो, ये पुरुष धन्य, धन्य धर्मात्मा, इसकी दया को धन्य है, इसके माता धर्म को धन्य है, वो आप रहो धन्य। नाम सुना हमने, भगवान आपका नाम भी नहीं सुना है। अगर नाम सुना होता तो कुत्ते की तरह हमारे परिणाम शांत हो गए होते, और हमारी कथाएं शांत नहीं हुई है। इसका मतलब ये है हमने आपका नाम भी नहीं सुना, आपका दर्शन नहीं किया। मोर को देख रहे और सर्प कुंडली जकड़ी रहे चंदन के वृक्ष पर, सर्प रहते तो मोर लेकर के आते। जहां मोर की ध्वनि सुनी वो मोर देखा, वहां से सर्प की कुंडली ढीली पड़ती है, हमारा मोह ढीला न पड़े। हे भगवान, हमने आपके वचन सुने ही नहीं है, आपका दर्शन किया ही नहीं। फिर आचार्य महाराज कहते नहीं नहीं, नाम भी सुना है, दर्शन भी किए, पूजा भी करी है, परंतु फिर ये दशा क्यों हो रही, दुखी क्यों हो रहे कि हमने आपको कभी हृदय में धारण नहीं किया। हमने आपका स्वरूप आपको हृदय में धारण नहीं किया, हृदय में विराजो। भगवंतों का, गुरु का, शास्त्र का स्थान हमारे हृदय में है। दृष्टांत बोलो, जैसे पति का स्थान शीलवती स्त्री के हृदय में है, राम हनुमान के हृदय में। अन्य जगह तो ऐसे दिखाई दिया, देखो जी राम ऐसे दिखाई दिया, तो वो दिखाना मतलब एक वो होता है तुम्हारा प्रतीक। बोले हमारे हृदय में राम, हनुमान के हृदय में हनुमान नहीं, हनुमान के हृदय में राम। विचारना ऐसे है प्रभु,
ये हृदय में धारण करने लायक वचन है, जिन वचन हृदय में धारण करने लायक। स्वाध्याय को सार्थक करो, ऐसा जीवन भी हमारा हो, स्वरूप तो हमारा है ही, ऐसा जीवन हमारा हो। कौन विचार करने लगा पद्म पुराण में से, बोलो? हाँ, वो वज्रबाहु स्त्री के साथ जा रहा था, मुंडाज को देखा और देखता रह गया। ऐसा जीवन हमारा हो तो हमारा कहाँ बना, बेकार है, हम कहाँ फंसे, कहाँ उलझे, कहाँ उल्टे जा रहे। ऐसा जीवन हो तो हमारा कहाँ। चलते फिरते प्रभु ही देखो, तब जीवन सफल निज ले। इसलिए हम बच्चों से कहते हैं मुंह साफ रखना सीखो। भोजन किया, जो कुछ तुम्हें लेना है वही ले, इलायची और लौंग लेने ले और कुल्ला करके उठो। क्यों? कहीं जा रहे रमोकार मन पड़ सके, कहीं आपत्ति मोल झूठो वो भरो तो क्या करोगे? हर समय ये गंदगी मत रखो, मुंह साफ रखो, हृदय साफ रखो, पेट साफ हो जाएगा आपका। जब तुम्हारा मन ही साफ नहीं है, तो पेट साफ कहां से होगा? दवाइयों से थोड़े ही स्वस्थ होते हैं, परिणामों की निर्मलता से जीव स्वस्थ होता है। ये मूल उपाय है विचार में, उसी से सुखी होता है जी। अब बारी मन करे बैठे रहेगा, कर लो काम। नेक अपने मन को काम नहीं, वो नेक मन की नहीं सुनी ने बात लटका के बैठ लो। ये कोई जीवन नहीं है। निर्माणी सुनी हो तो विचार करो, कभी पाप का हो जाए, कभी पुण्य का हो जाए, हर चीज हमारी मन जाए, हर काम हम कहते ही हो जाए, ऐसा संभव है विश्व में? असंभव। इसलिए अनुकूलता प्रतिकूलता बाहर में है, मेरे स्वरूप में नहीं है। ऐसे वेद ज्ञान पूर्वक समता का अभ्यास करो। साम्य भाव का नाम, समता भाव का नाम ही धर्म है। इस धर्म को कभी मत छोड़ो, कभी मत भूलो। विचार हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो जिनहे, तो तेरी शरणागहे, सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, नमः।